एमपीएल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, देश में फिर से बढ़ गया कोरोना मरीजों का आंकड़ा और एक दिन में रिकॉर्ड 13,000 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं। अब तक कुल 3,66,946 कोरोना संक्रमित मरीज देश में मिल गए हैं। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है वो आंकड़ा है 13,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने का सिर्फ 24 घंटे का ये आंकड़ा, और अब तक 12,237 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। अविनाश हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट देंगे। अविनाश। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो अब तक जो आंकड़ा निकल के है वो आज एक दिन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पाइक हुआ है, यानी कि 12,881 मामले आए हैं। लगभग 13,000 के करीब ये मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 334 मरीजों की मौत हुई है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जो कई सारे विशेषज्ञों ने और डॉक्टरों ने ये कहा था कि भारत अब स्पाइक की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अब मामले लगातार बढ़ेंगे यहाँ पे अगले 1 महीने तक, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है भारत के दृष्टिकोण से वो ये है कि रिकवरी रेट इस देश में लगातार बढ़ रही है। 52.95% रिकवरी रेट हो गई है और अब तक 1,94,324 मरीज ठीक हो चुके हैं। और जो डेथ रेट है वो भी विश्व की तुलना में काफी कम है। ये भारत के लिए राहत की बात है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या लगातार निकल रही है। हालांकि उसके पीछे आईसीएमआर ये कारण बता रहा है कि अब भारत में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। 1.5 लाख के ऊपर रोजाना टेस्टिंग की जा रही है। लिहाजा ऐसे में जितने भी कोरोना मरीज हैं सबको डिटेक्ट करके उनका समुचित इलाज किया जा रहा है और जल्द ही भारत कोरोना पर विजय पाएगा, ऐसा आईसीएमआर का कहना है। और इसी कारण से लगातार स्पाइक हो रहा है, लगातार केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बाराबंकी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उनका चालान काटा जा रहा है और यह काम खुद जिले के एसपी के निर्देश पर किया जा रहा है। असल में पुलिस ने ऐसे लोगों का चालान किया जो बिना हेलमेट के चल रहे थे और मास्क भी लगाया हुआ नहीं था। इस दौरान उन तमाम युवतियों की गाड़ियों का चालान भी काटा गया जो महिला होने का फायदा उठाकर बिना मास्क और हेलमेट के स्कूटी से भर्राटे भर रही थी। कई गाड़ियों के तो नंबर भी वहां पर थे नहीं और ना ही उन लोगों ने हेलमेट और मास्क पहन रखा था। तो जहां लॉकडाउन में मास्क लगाना अनिवार्य है, जो सड़क के जितने भी कानून हैं सारे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़े कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इन लोगों के लिए ही इस कानून को और कड़ा किया गया। जो जुर्माने की राशि है उसको बढ़ाई गई है, सजा और ज़्यादा सख्त की गई, लेकिन उसके बाद भी लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग हैं कि संभल नहीं रहे हैं। आप इन महिला को देख लीजिए, फ़ोन पर बात करते हुए आराम से जा रहे हैं, हेलमेट और मास्क कुछ नहीं पहना न लगाया। तो ऐसे में जैसे ही इनको चौक पर पकड़ लिया गया तो हैरान भरी निगाहों से पुलिस को देखने लगे, तो उसके बाद इनका चालान काटा गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही देखने को मिले। बाराबंकी में ट्रैफिक नियम तोड़ा गया तो चालान काटा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके कुछ कानूनों को और कड़ा कर दिया गया। हेलमेट पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। रात्रि में 9 बजे से लेकर और सवेरे 5 बजे तक पब्लिक प्लेस पर निकलना, ये सारे अपराध की श्रेणी में हैं जिनका चालान और जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिदिन जनपद में प्रत्येक थाने में कई टीम्स मिलकर ये काम कर रही हैं और कोतवाली में विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें 3 अलग अलग स्थानों पर हमारे पुलिस ऑफिस के इंस्पेक्टर्स ये चालान कर रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो नया प्राविधान बना है इसमें जो चालान है वो सब इंस्पेक्टर कर सकता है, लेकिन जुर्माने के लिए इंस्पेक्टर का होना आवश्यक है। जुर्माना एक रैंक ऊपर का आदमी करेगा, तो इसलिए हमको इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता है। लेकिन हमने पुलिस ऑफिस के विवेचना सेल के इंस्पेक्टर्स की रोटेशन से ड्यूटी लगा दी है। मेरठ पुलिस ने जालसाजों के एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो हनी ट्रैप की तर्ज पर लोगों को फंसाकर उनका अपहरण करते थे और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर वसूली किया करते थे। और इस गिरोह में शामिल 7 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गिरोह की महिला एक सदस्य एक टैक्सी से मुजफ्फरनगर आई और सिविल लाइन्स इलाके में ड्राइवर को बंधक बनाकर उसका अश्लील वीडियो बना दिया और ड्राइवर से 10 लाख रुपयों की मांग करने लगे, जिसके बाद 3 लाख रुपए की रकम देने की बात तय हुई। लेकिन ड्राइवर ने उसके चंगुल से निकलकर पुलिस को इस बात की खबर दी। इसने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग को बंधक बना लिया, गिरफ्तारी कर ली। इनकी गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या इस तरह के मामले प्रकाश में है, पूछताछ में क्या हो रहे हैं मामले?
गहनता से पूछताछ की जा रही है। पहले भी इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। बातचीत जारी है इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए पहाड़ प्रभात।